So the question is, we have to integrate the function which is dx over fourth root of x minus 1 raised to the power 3 into x plus 2 raised to the power 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है जिसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो है आपके पास dx डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ दैट इज x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 5 के। तो ये वो फंक्शन है जिसे आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे हम लोग इसे इजीली एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन में न्यूमरेटर में तो अपन कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा और अपन इसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ दिस इज एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 3। ये पहला टर्म है जिसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन अगले टर्म में एक्स प्लस 2 की पावर 5 तो पहले से मौजूद है। हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करने से ये जो फंक्शन है ये एक नए फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अब आप इसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ दिस इज फोर्थ रूट ऑफ। अगर आप पहले टर्म की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 3। मैंने ये टर्म और ये टर्म को यूज किया हुआ है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आगे आपके पास x प्लस 2 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3 है, तो आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं x प्लस 2 रेज टू द पावर 8 के। ठीक है, अब अगर इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx। अगर x प्लस 2 रेज टू द पावर 8 को मैं फोर्थ रूट से बाहर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसे अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 रेज टू द पावर 2। और इन द फोर्थ रूट आपके पास जो फंक्शन अवेलेबल है वो आपके पास है x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 3 के। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब अगर मैं इस फंक्शन में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 को t रेज टू द पावर 4 से रिप्लेस कर दूं, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि आप इसे t की पावर 4 से ही क्यों रिप्लेस करें। तो उसका पर्पस ये है कि अगर मैं x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 को t की पावर 4 से रिप्लेस करूंगा और फर्दर जाके जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की पावर 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रूट है। इससे फायदा ये होगा कि ये t इजीली बाहर आ जाएगा। दैट इज ओनली द रीजन वी हैव टेकन t रेज टू द पावर 4। आप लेने को कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप t की पावर 4 लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही आपको लगेगा। तो इन केस अगर मैंने x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 को t रेज टू द पावर 4 लेट कर ही लिया है, तो अब मुझे फंक्शन के वेरिएबल को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, या फिर dx को मुझे dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए गिवन फंक्शन को हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल आपको लगाना होगा और ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2। एक्स माइनस 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा माइनस एक्स माइनस 1, और x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगेन आपके पास 1 आएगा और dx एंड दिस इज इक्वल टू 4t क्यूब इंटू dt के। अगर मैं अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सॉल्व होके आ रहा है 3 अपॉन दिस इज x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 dx इज योर 4t क्यूब इंटू dt के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं dx इज योर दिस इज 4/3 विच इज dx ओवर x प्लस 2 रेज टू द पावर 2। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 4/3 इंटू t रेज टू द पावर 3 इंटू dt के। सो नथिंग नाउ वी आर गोइंग टू डू, हमें बस अब ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं केवल यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना शुरू करूं तो सबसे पहले ये जो dx ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 2 है, आप देख सकते हैं dx ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 2, इसको आप रिप्लेस करेंगे 4/3 इंटू टी क्यूब और dt से। तो ये तो पहला टर्म हो गया। और यहाँ पे आप चेक करिए फोर्थ रूट में जो डाटा हमने लेट किया था दिस इज फोर्थ रूट ऑफ, और आपको याद होगा कि आपने x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को t की पावर 4 एज्यूम किया है। तो यहाँ पे ये t की पावर 4 एंड टोटल की पावर 3। फाइनली ये वो फंक्शन है जिसपे अभी आपको काम करना है या इनफैक्ट जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसको फर्दर जाके चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि 4/3 तो आपके पास कांस्टेंट है,
न्यूमरेटर आपके पास t रेज टू द पावर 3 है, और यहाँ पे ये t की पावर 12 और यहाँ पे t की पावर 12 एंड टोटल रेज टू द पावर 1/4 इंटू dt। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आगे जाके इसकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी, तो ये बन जाता है 4/3 इंटीग्रल, न्यूमरेटर में आपके पास t क्यूब है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास निकल के आ रहा है t रेज टू द पावर 3, क्योंकि 4 3 12 होता है, वो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमने t क्यूब से t क्यूब कैंसिल कर लिया, और जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो फाइनली आपके पास जो फंक्शन बचा है वो है 4/3 इंटीग्रल dt के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि dt का इंटीग्रल आप t से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज और 4/3 t प्लस c, एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन था वो x के टर्म में था, और अभी आपके पास जो रिजल्ट है वो t के टर्म्स में है, मतलब दिस इज एक्चुअली योर t, दिस इज t। तो अभी हमें ये करना है कि हमें t को x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x-1 ओवर x+2 अगर आपके पास t रेज टू द पावर 4 के इक्वल है, इट मींस t इज योर x-1 ओवर x+2 एंड टोटल रेज टू द पावर 1/4 के, यानी कि फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 4/3 इंटू x-1 ओवर x+2 टोटल रेज टू द पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट के। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे थे, जो कि आपके पास था इंटीग्रल ऑफ dx विच इज फोर्थ रूट ऑफ विच इज x-1 रेज टू द पावर 3 इंटू x+2 रेज टू द पावर 5 dx। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है ये आपको मिलेगा 4/3 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x+2 टोटल रेज टू द पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।